अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, लास्ट टाइम हमने तीन जो है न्यूमेरिकल्स किए थे एक्सेलेरेशन डायग्राम से रिलेटेड, तो आई थॉट कि हम एक लास्ट कर लेते हैं दोबारा, तमाम जो चीज़ें हैं उसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो फिर हम ऑब्वियसली विल मूव टू अदर टॉपिक एज वेल। तो एक सवाल कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा लिंक्स हैं, ज़्यादा कंपोनेंट्स बन के आएंगे, तो यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया अबाउट, और पूरा रिवाइज हो जाएगा एक तरह से ना। तो okay, let's do this example. Find out the acceleration of the slider d and the angular acceleration of cd. तो आपको यहाँ दो चीज़ें निकालनी है. One is the acceleration of this d slider and the angular acceleration of this link cd. For the mechanism shown in figure, the crank OA rotates uniformly at 180 rpm. तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो आपका क्रैंक ओ ए है वो रोटेट्स कर रहा है यूनिफॉर्मली एट 180 rpm इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट दिस मीन्स कि इस ओ ए की क्योंकि मूवमेंट यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट आरपीएम पे है, तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का नहीं होगा बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी. तो सिर्फ रेडियल कंपोनेंट होगा, अगेन जिस तरह लास्ट टाइम था, और बाकी तमाम लेंस वगैरह गिवन है. तो दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, डी की एक्सेलरेशन और सी डी जो लिंक है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन. तो और आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आप ओ ए से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो उस ओ ए जो है उसकी आरपीएम आपको पता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कंप्लीट एक्सेलरेशन डायग्राम बनानी पड़ेगी बिकॉज वी नीड टू मूव फ्रॉम ओ ए टूवर्ड्स ए बी एंड देन पी बी, और फिर सी पॉइंट निकालेंगे हम, और फिर डी सी, और फिर हम डी निकालेंगे. तो हमें ओ ए से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द डी पॉइंट. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू डू दिस अगेन. दिस इज़ योर स्पेस डायग्राम. लेट्स एज्यूम कि ये टू द स्केल बनी हुई है. तो पहला काम ये होगा कि आपने वेलोसिटी डायग्राम से वेलोसिटीज़ निकालनी है क्योंकि तमाम रेडियल कंपोनेंट्स फॉर्मूले के थ्रू आता है और वो वेलोसिटीज़ से आता है. तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द वेलोसिटीज़ एंड देन वी विल फाइंड द रेडियल कंपोनेंट फ्रॉम दीज वेलोसिटीज़. ठीक है. सो यहाँ पे वेलोसिटी डायग्राम ऑब्वियसली हम नहीं कर रहे हैं तो हम उस पर टाइम नहीं करेंगे वेस्ट, बट यू मस्ट गो थ्रू दिस. यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि किस तरह स्टेप्स किए हुए हैं. बाकी एक आध चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, तो वो आप ये पढ़ लेंगे तो यू विल गेट द आइडिया. हम पहले भी जो रेशो का काम है कर चुके हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं होगी. सो लेट्स अज्यूम कि हम ये वेलोसिटी डायग्राम हमने बना ली है और हम ये तमाम वेलोसिटीज़ यहाँ पे हमने लिख दी हैं. तो आप देख सकते हैं कि वी डी सी वी बी ए कई सारी वेलोसिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं. अब वी ए जो है वो बेसिकली वी ए ओ भी हो सकता है बिकॉज हम जो है उस वी ए को एब्सोल्यूट वेलोसिटी है तो हम उसको जो फिक्स पॉइंट है फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी देख सकते हैं. तो वी ए ओ लिख लें आप. ठीक है. सिमिलरली वी डी ओ लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे वी बी ओ लिख सकते हैं आप बिकॉज ओ जो है वो फिक्स पॉइंट है, और पी भी लिख सकते हैं आप. तो जैसे वी ए ओ लिखना चाह रहे हैं आप तो वी ए पी भी लिख देंगे. एक ही पॉइंट, एक ही बात है क्योंकि ओ पॉइंट और पी पॉइंट दोनों ही फिक्स्ड हैं और दोनों एक्सेलरेशन डायग्राम या वेलोसिटी डायग्राम के ऊपर एक ही पॉइंट से शो होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो 6 वेलोसिटीज़ आप निकाल चुके हैं और इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे मुख्तलिफ रेडियल कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं. तो अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे जो है रेडियल कंपोनेंट्स के फॉर्मूले आपको पता ही है. सिंपल जो है वो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. तो लेंस पता हो आपको, वेलोसिटीज़ पता हो, तो हम आराम से जो 3 रेडियल कंपोनेंट्स यहाँ पे जो हम चाह रहे हैं निकालना वो हम निकाल सकते हैं. ओके. सो पहला जो है वो ए आर बी है. यहाँ फॉर द लिंक बी ए निकाल लिया हमने. द नेक्स्ट वन इज़ ए आर बी पी जो हमने फॉर द लिंक बी पी निकाल दिया, एंड द थर्ड वन इज़ द ए आर डी सी जो कि हमने फॉर द लिंक डी सी निकाल लिया है. अच्छा, जो अब पहला जो रेडियल कंपोनेंट है, लेट्स ड्रॉ ऑल द रेडियल कंपोनेंट्स ऑन दिस डायग्राम. तो पहला रेडियल कंपोनेंट आपका ए आर ए ओ है, ए पे ड्रॉ होगा और इसका सेंटर ओ है, तो इट विल गो फ्रॉम ए टू ओ. सही. तो आपने हमेशा सेंटर आइडेंटिफाई करना होता है, और सेंटर जो है वो सेकंड सबस्क्रिप्ट ही होता है आपका. ठीक है. तो जो आपका ओ है वो सेंटर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल ऑलवेज गो टूवर्ड्स द सेंटर. तो दैट्स व्हाई इज गोइंग फ्रॉम इन स्पेस डायग्राम फ्रॉम ए टू ओ. उसको हम ए से भी लिख सकते हैं. वाई?
बिकॉज देर इज़ नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, जो रेडियल कंपोनेंट है वो ही पूरा रिजल्टेंट है, तो आप इसको सिर्फ ए लिख दें, ठीक है, तो वो एक ही बात है। या इसको ए ओ लिख दें, यहाँ पे ओ भी लिख सकते हैं आप, अगेन ओ इज़ फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो जो भी आपके पास रिजल्टेंट आ रहा है उसमें आप ओ लगा सकते हैं यहाँ पे। सो नाउ द नेक्स्ट रेडियल कंपोनेंट उसको ड्रॉ करते हैं, और वो ए आर बी ए, लेट्स ड्रॉ ए आर बी ए। तो अगेन बी की बात हो रही है, तो इट विल बी ड्रॉन एट बी एंड इट विल गो टूवर्ड्स ए। तो जब आप बी की बात कर रहे हैं तो ए सेंटर है उसका, अगर आप ए की बात कर रहे होते तो बी सेंटर होता। तो अगर आप यहाँ पे ए आर बी ए की बजाय ए आर ए बी ड्रॉ करते तो वो यहाँ ए पे ड्रॉ होता, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स होती। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है। सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट ए आर बी ए, तो आप बी पे ड्रॉ करेंगे और सेंटर उसका ए है, सेकेंड सबस्क्रिप्ट, तो इट विल गो टूवर्ड्स ए। द नेक्स्ट रेडियल कंपोनेंट इज ए आर डी सी। तो अगेन डी पर ड्रॉ होगा और इसका सेंटर सी है, तो इट विल गो टूवर्ड्स सी। एंड द लास्ट वन इज ए आर बी पी, बी पे ड्रॉ होगा और इट विल गो टूवर्ड्स पी बिकॉज पी इज़ द सेंटर। अच्छा, तो रेडियल कंपोनेंट आ गए सारे, आपको आता है बनाना, किस तरह रेडियल कंपोनेंट आपने बनाने हैं स्पेस डायग्राम के ऊपर। अब हम लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दी टेंजेंशियल कंपोनेंट्स। और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स जो हैं वो पता है सबको कि परपेंडिकुलर होते हैं, तो जस्ट आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं तमाम रेडियल से। तो जैसे ए आर जो बी ए का हो गया, ये दिस इज ए टी बी ए, जस्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्शन नहीं पता आपको। एंड फॉर ए आर डी सी यू हैव ए टी डी सी, एंड फॉर ए आर बी पी यू हैव ए टी बी पी। तो ये भी ड्रॉ कर दिए तमाम टेंजेंशियल कंपोनेंट। देयर विल बी नो टेंजेंशियल कंपोनेंट हेयर बिकॉज दिस लिंक इज इन कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट उसकी जो वेलोसिटी है, तो उसमें there is no tangential component. Okay, and the last one is the slider D, which is in rectilinear translation. तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें ए आर और ए टी का तो कॉन्सेप्ट नहीं बनता, तो आप इसको लिखना चाहेंगे बिल्कुल सही तरीके से तो ये सिंपल ए डी होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम एक फिगर की बात कर रहे होंगे, एक उसको एक्सेलरेशन डायग्राम में बना रहे होंगे, तो आप बेहतर है कि इसको ए डी ओ लिख दें या ए डी पी लिख दें। तो आप जो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन अगर कोई किसी का मोशन है, तो आप उसको फिक्स रेफरेंस फ्रेम से ही हमेशा जो है वो उसकी मेजरमेंट करते हैं, लेकिन फिक्स रेफरेंस फ्रेम को आप लिख भी सकते हैं। तो ए डी ओ लिख दें आप, या ए डी पी लिख दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता होगा कि वो जो एक्सेलरेशन है वो किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे जा रही है, क्योंकि हमें दोनों सबस्क्रिप्ट चाहिए होते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। ओके, सो ये तमाम जो एक्सेलरेशंस हैं वो आप ड्रॉ कर चुके हैं। रेडियल कंपोनेंट्स आपको पता हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रेडियल कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता है, तो हम उसको सुटेबल स्केल लेंगे और उसको हम ड्रॉ कर लेंगे एंड जो भी सेंटीमीटर्स आ रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए आर ए ओ। तो ए आर ए ओ डायरेक्शन अपवर्ड, सबसे पहले डायरेक्शन देनी है आपने, उसका नाम देना है, एंड देन यू विल गिव द पॉइंट्स कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इट इज़ गोइंग अपवर्ड और उसका नाम ए ओ है, तो इट विल गो फ्रॉम ओ टू ए। तो ओ या पी आप नीचे लिख देंगे और ए जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये आप पहला रेडियल कंपोनेंट ड्रॉ कर चुके हैं। नाउ द सेकंड वन, फॉर द सेकंड वन हम ड्रॉ करते हैं ए आर बी ए। तो अच्छा, अब ए आर बी ए ड्रॉ करने के लिए ए आर बी ए जो है वो ए से स्टार्ट होना चाहिए और बी पे जाना चाहिए, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये कंपोनेंट है, ये आपका रिजल्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ए से तो स्टार्ट कर लेते हैं हम इसको और ए से डाउनवर्ड की तरफ बनाते हैं इसको। अगेन इसकी जो वैल्यू वो भी आपको पता है, क्योंकि रेडियल कंपोनेंट है, तमाम फार्मूले से हम ये निकाल चुके हैं। तो ये किस तरह ड्रॉ करेंगे, ए से ड्रॉ करेंगे और डाउनवर्ड जाएगा ये, तो ये आपका ए है, बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ कर देंगे आप और डाउनवर्ड इसको आप ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे बी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, असूलन यहाँ पे बी होना चाहिए था, लेकिन अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वही पॉइंट कि ये ए आर बी ए जो है ये आपका कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, इट्स नॉट द कंप्लीट एक्सेलरेशन, ये आपका रिजल्टेंट नहीं है। आपने बस ये याद रखना है कि जो रिजल्टेंट होगा वो 100% ए और बी के दरमियान ही बनना चाहिए, जो रिजल्टेंट है आपका, दिस इज़ नॉट द रिजल्टेंट। तो अगर लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ बी इसको लिख देता यहाँ पे, तो फिर रिजल्टेंट ए और बी के दरमियान नहीं बन सकता था,
क्योंकि ए और जो ए पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है इस डायग्राम के ऊपर, और बी पॉइंट भी एक ही पॉइंट है, तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एक्स। आप इसको एक्स बोल रहे हैं, इसको आप कोई और अल्फ़ाबेट देते हैं, इट्स फाइन, बट हम कोई तीसरा जो अल्फ़ाबेट है वो देंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो आपका रिजल्टेंट जो है आपका वो ए और बी के दरमियान बने। तो अगर हम यहाँ बी दे देंगे तो फिर तो रेडियल ए और बी के दरमियान बन जाएगा, तो विच इज़ नॉट फाइन, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ एक और रेडियल कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, और वो है आपका ए आर बी पी। तो ए आर बी पी विल गो फ्रॉम पी टू बी। तो अगेन पी पता है आपको, तो पी से अपवर्ड हम बना सकते हैं पैरेलल टू दिस लाइन, और उसकी लेंथ हमें पता है तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। और अगेन यही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे इस्तेमाल किया था उसके मुताबिक हम यहाँ पे इसको जो है वो बी नहीं कह रहे, हम इसको वाई कह रहे हैं। अच्छा, अब आप जो दो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो ड्रॉ करेंगे, बी पी के और बी ए के। तो रेडियल और टेंजेंशियल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो अच्छा, अब आपने ड्रॉ कहाँ से करना है, ठीक है। इसका सिंपल सा हल ये है, ये जो x और ये जो y है, ये हमने एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो हमने सिस्टम में डाला है। तो बस ये याद रखें कि जो एक्स्ट्रा जो आपने सिस्टम में अल्फ़ाबेट या पॉइंट उसको डाला है सिस्टम में, वहाँ से आप टेंजेंशियल ड्रॉ करें। तो आपने हमेशा x, अगर यहाँ मैं ए बी ए की बात करूँ, तो जो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है बी ए का, वो आपने x से ड्रॉ करना है और स्ट्रेट मूव करना है। तो आप x से ड्रॉ करेंगे, जस्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपको भी उसकी पता नहीं है कि वो उसकी लेंथ कहाँ है, कहाँ पॉइंट जाके उसको इंटरसेक्ट करेगा। एंड सिमिलरली आप y से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, वो स्ट्रेट जो दूसरी लाइन है उसको इंटरसेक्ट करेगा। एंड जो पॉइंट है आपका वो b पॉइंट है, क्योंकि दोनों जो एक्सेलरेशंस हैं उसमें b कॉमन है, तो ये जो पॉइंट है आपका ये b पॉइंट हो गया। और फिर आप उसमें डायरेक्शन दे सकते हैं कि इट इज़ ए टी बी ए, इट हैज़ टू गो टूवर्ड्स बी, तो बी की तरफ जाना चाहिए इसको, तो बी की तरफ आपने डायरेक्शन बना दिया। सिमिलरली ए टी बी पी, अगेन इट हैज़ टू गो फ्रॉम पी टू बी, तो बी की तरफ जाना चाहिए इसको, तो बी की तरफ हमने डायरेक्शन बना दिया। सही। अच्छा, तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास अब हम इसको जो है वो रिजल्टेंट यहाँ बना सकते हैं। तो ये जो ए टी बी पी था और ए आर बी पी था, उसका रिजल्टेंट इस ए बी पी। सही है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट था वो बिल्कुल एक्यूरेटली बी और पी के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये बी पॉइंट वाई पे दे देते तो हमें यहाँ पर जो अभी एग्जिस्टिंग बी पॉइंट है इस पर कोई और अल्फ़ाबेट देना पड़ता, तो फिर ये जो आपकी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो बी और पी के दरमियान नहीं बन पाती। दैट्स वाई यहाँ हमको वाई देना पड़ा और यहाँ हमको बी देना पड़ा, ठीक है। तो बस ये याद रखना आपने, पॉइंट जो है वो ये है कि जो रिजल्टेंट है एक्सेलरेशन वो हमेशा जो दो सबस्क्रिप्ट हैं उन्हीं के दरमियान बनेगी। रेडियल और टेंजेंशियल में ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आपकी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो हमेशा जो सबस्क्रिप्ट आप दे रहे हैं उसके दरमियान ही बननी चाहिए, ठीक है। रेडियल और टेंजेंशियल में ज़रूरी नहीं है, उसमें कोई ना कोई एक पॉइंट होना चाहिए। मतलब अगर मैं ए आर बी पी की बात कर रहा हूँ तो उसमें बी तो आ गया, बी नहीं आ रहा है क्योंकि बी जो है वो एक ही जगह हो सकता है और वो ऊपर है। सिमिलरली ए टी बी पी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें बी आ गया लेकिन पी नहीं आ रहा, क्योंकि अगेन पी जो है वो एक जगह ही हो सकता है। तो सिर्फ जो पॉइंट है वो ये है कि ट्राइंगल है ये, ठीक है, और ट्राइंगल के जो तीनों वेक्टर्स हैं उसके उन तीनों के सबस्क्रिप्ट सिमिलर हैं, बी पी 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 बी पी। तो जब ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हैं और सबस्क्रिप्ट में जो पॉइंट्स हैं वो 2 हैं खाली, बी और पी। तो इसीलिए आपको एक तीसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे देना पड़ रहा है, विच इज़ वाई। तो आई थिंक आप समझ आ गया होगा ये आगे क्यों हम जो है वो एक थर्ड जो अल्फ़ाबेट होता है उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और ख्याल रखना है कि हमेशा जो आपके कंपोनेंट्स ज्वाइन होंगे टेंजेंशियल और रेडियल, वो हमेशा हेड टू टेल होंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि किसका हेड हो किसका टेल हो। रेडियल का हेड और जो टेंजेंशियल उसका टेल हो सकती है, और सिमिलरली अपोजिट भी हो सकता है कि आपके पास टेंजेंशियल का हेड हो और रेडियल की टेल हो।
तो वो आप दोनों चलेंगे उसमें, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इससे आप बच सकते हैं अगर आप हमेशा टेंजेंशियल कंपोनेंट उस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे जो तीसरा पॉइंट है सिस्टम में, मतलब एक्स से ड्रॉ करें, आप ए से ड्रॉ ना करें, ए से ड्रॉ नहीं हो सकता ये। तो आपने जो तीसरा पॉइंट था, जो ट्राइंगल का तीसरा पॉइंट था, जैसे एक्स और वाई है यहाँ पे, आपने टेंजेंशियल हमेशा वहाँ से ड्रॉ करना है, तो आपको कभी भी डायरेक्शन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे जो ए आर बी है और ए टी बी है, उसका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे मिसिंग है, तो वो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप मैं बी और ए को मिला लूँगा तो उसका भी आप यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे मिसिंग है। अच्छा, अब हमें आगे चलना है। नाउ द प्रॉब्लम इज़, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सी पॉइंट हमें नहीं पता, यहाँ पे सिस्टम के अंदर सी पॉइंट नहीं आया, और जब तक सी पॉइंट नहीं आएगा वी कैन नॉट ड्रॉ ए आर डी सी एंड अदर थिंग्स, ठीक है? तो हमें सी पॉइंट निकालना है। अच्छा, अब सी पॉइंट कैसे निकालें? आप अगेन वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ये जो बी और सी की जो लाइन है, ये जो लाइन है ये एक सिंगल लिंक है। जो पी बी है वो यहाँ पे हमें पता है, दिस इज़ बी, ये जो लाइन है ये पी बी है। तो सिंस दिस लिंक इज़ अ सिंगल लिंक, तो हम वही रेशो लगा सकते हैं कि जिस रेशो में जो लेंथ का रेशो यहाँ पी बी और बी सी का है, वही लेंथ का रेशो यहाँ पी बी और बी सी का होगा, ठीक है? तो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट के पी बी, अगेन ये जो है कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसका मतलब स्पेस डायग्राम से लेंथ आ रही हैं। पी बी का मतलब स्पेस डायग्राम में पी और बी का डिस्टेंस, ये आपको पता है, सवाल में गिवन है, तो ये आपको पता चल गया। और आपने नीचे उसको रेशो बना दिया पी और सी का, अगेन द लेंथ बिटवीन पी एंड सी, तो वो आपने अपॉन में लिख दिया। ये रेशो बराबर होना चाहिए इसी रेशो के तरह से जो कि रेशो हम एक्सेलरेशन डायग्राम से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पी बी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी इन एक्सेलरेशन डायग्राम, ठीक है? तो ये एक्सेलरेशन स्मॉल लेटर्स एक्सेलरेशन के लिए हैं, और जो आपके बड़े लेटर्स लिखे हैं वो आपके स्पेस डायग्राम से आ रहे हैं। और पी सी, क्योंकि हमें सी का पॉइंट चाहिए तो हमें पी सी हमने लिख दिया यहाँ पे। तो आप कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है कि जिस रेशो में ये बी पॉइंट इस पी सी को जो है वो डिवाइड कर रहा है, उसी रेशो में ये बी पॉइंट भी पी और सी को डिवाइड करेगा। अच्छा, तो इसका मतलब हमें पी भी पता है, हमें पी सी भी पता है, और हमें पी बी भी पता है फ्रॉम दिस लेंथ। तो हम पी सी निकाल सकते हैं, और पी सी अगर निकाल लेंगे तो क्या इसका मतलब है कि हमें पी पॉइंट और सी पॉइंट का डिस्टेंस पता है ऑन एक्सेलरेशन डायग्राम। जब आप पी सी निकाल लेंगे और तो फिर आप सी पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं सिस्टम के अंदर। अच्छा, अब अगेन सी पॉइंट हमेशा उसी लाइन पे होगा जो अगर मैं पी बी की लाइन को एक्सटेंड करता हूँ सी पॉइंट उसी पे आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी सी पॉइंट उसी पे आएगा कि अगर मैं ये बी और पी की लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो वो जो पी सी की लेंथ थी उतनी मैं एक्सटेंड करूँगा, और वो पॉइंट जो होगा वो सी पॉइंट होगा आपका। तो वी विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, हम इसको एक्सटेंड करेंगे, और जितनी हमें जो भी पी सी की लेंथ थी उतनी उसको बनाएंगे, और वहाँ पे जो आपका वो पॉइंट है वो आपका सी पॉइंट कहलाएगा। तो अगेन मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपने याद रखना है कि जिस रेशो में कोई भी लिंक को कोई पॉइंट डिवाइड करता है, उसी रेशो में उसी लाइन को इस एक्सेलरेशन डायग्राम में भी वो पॉइंट डिवाइड करेगा, वो रेशो बराबर रहता है। तो आपको सी पॉइंट आ गया, सी पॉइंट आपने निकाल लिया, क्योंकि आपको पी और सी की लेंथ पता है फ्रॉम दिस फार्मूला। ये जो फार्मूला हमने लगाया इसमें से पी सी की लेंथ आप निकाल चुके हैं। अच्छा, अब लेट्स ड्रॉ ए आर डी सी। अगेन हमें ए आर डी सी पता है, रेडियल कंपोनेंट तमाम पता है, तो ए आर डी सी विल गो फ्रॉम सी टू डी, ठीक है? तो सी तो हमें पता है, तो सी से ड्रॉ करते हैं, इसको डाउनवर्ड लेके आते हैं, और इसकी लेंथ हमें पता है तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका ए आर डी सी आ गया। और हमने अगेन उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने यहाँ पे जेड पॉइंट दिया है, यहाँ हम इसको डी नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये रेडियल कंपोनेंट है, इट्स नॉट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, अब हम यहाँ पे ए टी डी सी भी ड्रॉ कर देते हैं, तो वो जेड से ड्रॉ करेंगे आप, और इसको स्ट्रेट जो है वो बना देंगे, तो ये आपका आ गया ए टी डी सी। तो जहाँ ये ए टी डी सी आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और अब आपने एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए डी ओ है बेसिकली। तो ए डी ओ का मतलब है इट विल गो फ्रॉम ओ टू डी। तो ओ पॉइंट तो ये था,
और इसको स्ट्रेट में एक बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो जहाँ ये ए टी डी सी को इंटरसेक्ट करेगा वो आपका पॉइंट डी कहलाएगा, क्योंकि ए टी डी सी में कॉमन डी है और ए डी ओ में भी कॉमन डी है। तो जहाँ ये आपका ए डी और ए टी डी से इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपका यहाँ आ गया डी पॉइंट, ठीक है। तो ये आपने डी पॉइंट यहाँ पे बना दिया। और अब आप ये ए आर टी सी और जो ए टी डी सी था इसका आप रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो रिजल्टेंट ड्रॉ करके डायरेक्शन देते हैं इसको, विच इज़ ए डी सी। नाउ यू कैन अगेन सी कि यहाँ पे ए डी सी जो है वो जो सबस्क्रिप्ट में आपके पास अल्फ़ाबेट्स थे उनके दरम्यान बन रहे हैं, विच इज़ फाइन। अच्छा, अब निकालना क्या था हमने तो ये जो एक्सप्रेशन थी ए डी, जो स्लाइडर की एक्सप्रेशन थी वो निकालनी थी, विच इज़ ए डी। तो ये आप मेजर करेंगे आराम से जो ए डी की लेंथ है, एंड देन यू विल कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी आपका स्केल था। अच्छा, और इसके बाद आपने शायद ओमेगा निकालना था, ओमेगा डी सी। तो ओमेगा डी जो अल्फ़ा डी सी, तो आप फॉर्मूला आप सबको बताइए। तो ये आप अल्फ़ा डी सी से आराम से, क्योंकि यू नो ए टी डी सी एंड यू नो द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, तो आप अल्फ़ा डी सी आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे एक आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक चीज़ हमने नहीं निकाली, व्हाट अबाउट द अगर मैं ए आर सी पी निकालना चाहूँ तो कहाँ बनेगा वो, ए आर सी पी और ए टी सी पी और ए सी पी, तो वो हमने यहाँ पे शो नहीं किया है। तो जो आपका ए आर सी पी है या ए टी सी पी है वो आपको यहाँ आप देखें, यहाँ पे आप इसको जो ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे किस तरह बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सी पॉइंट के ऊपर कोई एक्सेलरेशन, मतलब सी पॉइंट और जो ये जो लेंगे इसके ऊपर हमने बी और पी का तो बना दिया है, लेकिन हमने सी पी और सी पी के लिए नहीं बनाया हमने रीलो टेंजेंशियल। तो वो अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पर कहाँ बनेंगे ये आपने खुद डिसाइड करना है। और अगर कोई फिर इसमें कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जस्ट गिव सम थॉट ऑन दिस थिंग। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, और असाइनमेंट है वो देख लीजिएगा आप। उसमें टाइम का ख्याल रखिएगा प्लीज़, टाइम के बाद वो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो 2 ही सवाल हैं, लेकिन आपने खुद अपने हाथ से करेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दैट्स इट। एंड यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंजन। तो इंजन में हम अब यहाँ पे जो है वो ग्राफिकल मेथड्स तकरीबन ख़त्म हो गए। ग्राफिकल मेथड हम आगे इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम एनालिटिकल मेथड्स जो फार्मूला पुटिंग होता है, विच इज़ मच ईजियर एज कम्पेयर टू दिस थिंग्स, तो वो स्टार्ट करेंगे हम। एंड सो होपफुली आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।